आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 जो कि चैप्टर 12 का है उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ ए डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार है, उसके सभी व्हील्स के डायमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर के हैं। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। मतलब कि 10 मिनट में उसका जो प्रत्येक चक्का है, जो व्हील है, वो कितना चक्कर लगाएगा, कितना बार रिवोल्यूशन करेगा, कितना बार घूमेगा, कितना देर में? 10 मिनट में। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, जबकि कार का स्पीड कितना है? 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, 66 किलोमीटर पर आवर। इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में वो कार 66 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और हमें क्या निकालना है? 10 मिनट में कितना बार वो घूमेगा उसका चक्का, उसका व्हील कितना बार चक्कर लगाएगा। 10 मिनट में कितना बार चक्कर लगाएगा? तो पहले हम ये पता करेंगे कि 10 मिनट में वो ट्रैवल कितना किया, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया, तब ना पता करेंगे कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो इसके लिए कितना बार वो घूमा। तो 10 मिनट का पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 1 आवर में 66 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। 1 आवर का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट। मतलब 60 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 66 किलोमीटर। चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं। सिंस इन 1 आवर द कार ट्रेवल्स 66 किलोमीटर। और यहाँ पे थोड़ा सा 1 आवर करके और ब्रैकेट में 60 मिनट कर देते हैं, ठीक है। तो इन 1 मिनट, जब 60 मिनट में 66 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा? 66/60 किलोमीटर। तो 10 मिनट में ना, 10 मिनट में कितना? 66/60 इंटू 10 किलोमीटर, 11 कितना आ गया? 11 किलोमीटर। तो ये देखिए, ये जो 11 किलोमीटर आया है, ये आया है कि वो कार 10 मिनट में कितना ट्रेवल किया। तो 10 मिनट में वो कार मान लेते हैं इतना 11 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब उसका जो व्हील है वो इस तरह से कितनी बार घूमा उस 11 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, वो हमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग एक चीज़ समझिएगा कि एक रिवोल्यूशन इक्वल टू 1 सर्कमफेरेंस होता है। 1 सर्कमफेरेंस या 2πr कह सकते हैं। एक रिवोल्यूशन में 1 सर्कमफेरेंस, इसको भी अभी बताएंगे कैसे होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक रिवोल्यूशन इक्वल टू 1 सर्कमफेरेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर व्हील एक बार चक्कर लगा रहा है तो वो जो डिस्टेंस है अपने एक सर्कमफेरेंस, मतलब अपने बाउंड्री के लेंथ के इक्वल उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। अगर मान लेते हैं बाउंड्री का लेंथ उसका 5 सेंटीमीटर का है तो वो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब देखिए एक रिवोल्यूशन में 2πr, 1 सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब अगर 2 बार चक्कर लगाया तो 2 बार सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 3 बार चक्कर लगाया तो 3 2πr, 4 तो 4 2πr। अगर n रिवोल्यूशन कर रहा है, मतलब n नंबर ऑफ टाइम रिवोल्यूशन कर रहा है, तो n नंबर ऑफ टाइम्स के एक सर्कमफेरेंस के बराबर उसका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब n रिवोल्यूशन रहेगा तो n 2πr। अब चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ये देखिए एक पाइप, इसको हम लोग सर्कल बना करके ट्राई करेंगे समझने का। अभी देखिए इसको हमने इसमें एडजस्ट कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जॉइंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे रखेंगे यहाँ पे ऐसे, और इसको घुमाते हुए इस तरह से, और फिर एक बार नीचे लाएंगे और मेजर करेंगे कि क्या एक चक्कर लगाने के बाद इसके सर्कमफेरेंस के लेंथ के बराबर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ से हम इसको घुमाना शुरू करेंगे। यहाँ पे जॉइंट है देखिएगा, यहाँ से इसको हम घुमाएंगे, ऐसे है।
एक चक्कर लगाना है इसको, तो इसको यहाँ पे लाना होगा नीचे, ये यहाँ पे आया। अब इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। इसको देखिए, अब क्या करेंगे कि मेजर करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है इसके एक सरकमफेरेंस मतलब इसके बाउंड्री के लेंथ के बराबर के डिस्टेंस के इक्वल है कि नहीं है। ये एक चक्कर लगाया, यहाँ से शुरू हुआ था और इस तरह से घूमते हुए फिर इसको हम यहाँ पे ले आए हैं। अब देखिए इसको मेजर करते हैं, तो इसको खोल दिए और डिस्टेंस नाप रहे हैं। देखिए, है ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए इसको अच्छे से देखिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा माइनर सा बड़ा छोटा हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि एक तो ये परफेक्ट सर्कल बना नहीं है। अगर परफेक्ट सर्कल रहेगा तो एग्जैक्ट इसके सरकमफेरेंस के लेंथ के बराबर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जितना इसका सरकमफेरेंस का लेंथ है उतना ही वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि एक रिवॉल्यूशन करेगा, मतलब एक बार चक्कर लगाएगा तो वो अपने एक सरकमफेरेंस के लेंथ के बराबर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब 1 रिवॉल्यूशन 1 2πr के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक बार चक्कर लगाया तो 1 2πr के बराबर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब अगर यही एक बार और चक्कर लगाता तो 1 2πr और बढ़ जाता, मतलब 2 चक्कर लगाया तो 2 2πr के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया। 3 बार चक्कर लगाएगा तो ग्राउंड पे 3 2πr के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब अगर n बार चक्कर लगाया तो वही ग्राउंड पे n 2πr के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आगे का प्रक्रिया करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। 10 मिनट में, ये रहा 10 मिनट, लिख देते हैं। 10 मिनट में वो ग्राउंड पे जो कार था उसका जो व्हील था कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। अभी हम लोग फाइंड किए थे 11 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, अभी 11 किलोमीटर आया था, ठीक है। अब इसका जो व्हील है वो पूछा जा रहा है कि इस 11 किलोमीटर के डिस्टेंस में कितनी बार मूव करेगा। तो देखिए, तो अगर एक बार मूव करेगा तो 1 2πr के बराबर, सरकमफेरेंस के बराबर, इसका रेडियस r है, ठीक है। जब दूसरा बार मूव करेगा तब 2 2πr के बराबर, तीसरा बार मूव करेगा तो 3 2πr के बराबर। ऐसे करते करते ये n टाइम्स तक मूव करता है, तब जाकर इसका 11 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा होता है। ये जब n बार चक्कर लगा रहा है ना, तब जाके इसका 11 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा हो रहा है। तो अभी बताया आपको कि एक चक्कर एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2πr। तो n चक्कर लगा रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, n × 2πr। इसके सरकमफेरेंस के व्यू से। और ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस हुआ, यही डिस्टेंस है ग्राउंड पे 11 किलोमीटर। तो दोनों आपस में इक्वल, दोनों एक ही डिस्टेंस हुआ ना। अब यहाँ से n क्या था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख देंगे कि लेट n बी द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ईच व्हील इन 10 मिनट्स। ये कितना बार का निकाले हैं, 10 मिनट में कितना बार चक्कर लगाया, n बार घुमा है, वो चीज़ लिखे हैं। तब यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 किलोमीटर बाई 2πr। तो 11 किलोमीटर बाई 2 × और पाई का वैल्यू 22/7। और रेडियस कितना है, तो जब डायमीटर 80 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना, 40 सेंटीमीटर। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। इसको यूनिट सेम करेंगे, यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे है सेंटीमीटर। दोनों को सेम यूनिट करेंगे, या तो दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे या फिर दोनों को सेंटीमीटर में, जो आपको ईजी लगे। हम इसको सेंटीमीटर में कर रहे हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 60 डिवाइड में ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में बाई 2 × 22 × 40। कुछ कट रहा है, 1 0 कैंसिल, 4 से 25 बार में और 11 से 2 बार में और 2 × 2 4 से फिर 25 बार में कितना आ गया। और नीचे भी सेंटीमीटर था ना, ये दोनों कट गया। तो 25 × 25 625 × 7, ये कितना हो जाएगा, 4375 आंसर। मतलब क्या हुआ, वो जो व्हील था वो 10 मिनट में 4375 बार रिवॉल्यूशन करेगा।